Hello everyone, I hope all are fine. Welcome back to my video. As we have started Maharashtra Set exams preparation, today we are going to cover one of the topic which is one of the important topic from Unit 1, that is teaching aptitude. The topic name is models of teaching. So let's begin. तो चलिए समझते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग. एज ए टीचर मॉडल्स ऑफ टीचिंग समझना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे कैसे हैं उस हिसाब से टीचर सही टीचिंग मॉडल, सही टीचिंग मेथड्स चुन सके, सो दैट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, इफेक्टिव हो सके. सो देर आर थ्री मॉडल्स ऑफ टीचिंग. First is pedagogy model, second one is andragogy model, and the third one is utagogy model. Let's learn about pedagogy model in detail. देखिए, स्कूल के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, यंग स्टूडेंट्स, वो कंप्लीटली अपने टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं पढ़ाई के लिए, गाइडेंस के लिए. इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स विल डिसाइड व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू टीच, कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. लर्निंग इज अंडर टीचर्स कंट्रोल. लर्नर पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड है. एक प्रिस्क्राइब करिकुलम रहता है, सिलेबस रहता है, टीचर उसे ही पढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ाते हैं, टीचर्स ही प्रैक्टिस भी करवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं. तो स्टूडेंट डिपेंड है टीचर पे, एंड एक सेट करिकुलम, एक सेट सिलेबस को वो फॉलो करता है. नेक्स्ट वन इज एंड्रागोजी मॉडल. दिस मॉडल इज स्टूडेंट सेंटर्ड. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर्स का पैसिव रोल होता है. वो सिर्फ ज़रूरत के अनुसार स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे. स्टूडेंट्स खुद के एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज, खुद का टाइम यूज़ करके अपने चॉइस का टॉपिक लेके लर्निंग करते हैं. देयरफॉर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अडल्ट लर्नर्स, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है अपने लर्निंग प्रोसेस का. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग. दैट्स वाई इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट डिसर्टेशन करते हैं, तो टीचर्स यहाँ पे गाइड करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन जो भी है उस पर जो वर्क करना है, जो रिसर्च करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, वो करनी तो स्टूडेंट्स को ही है. सो दैट इज एंड्रागोजी मॉडल. द थर्ड वन इज यूटागोजी मॉडल. दिस इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग मॉडल. इट इज ऑटोनॉमस. क्यों? बिकॉज students have full control of their learning. That's why it is called autonomous. पूरा कंट्रोल, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई की यहाँ स्टूडेंट्स पे है. टीचर का रोल यहाँ सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है. टीचर्स आपको लेक्चर्स, नोट्स, बुक्स, ये रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देंगे. पढ़ना तो स्टूडेंट्स को खुद है. दे हैव टू सिलेक्ट देयर ओन पाथ. यानी 2 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे, या फिर नोट्स खुद बनाने हैं या प्रिंट करके पढ़ लेने हैं, ये स्टूडेंट्स खुद फिगर आउट करेंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है. एंड व्हेन स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लर्निंग जर्नी, तो प्रॉब्लम तो आते ही है, बट दे हैव कंट्रोल टू सॉल्व देम एंड फिक्स एंड कंटिन्यू देयर लर्निंग जर्नी टुवर्ड्स देयर गोल. तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती है स्टूडेंट्स की. फॉर एग्जाम्पल आजकल कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं. स्टूडेंट्स अपने चॉइस की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए कोर्स परचेज करते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं या बुक्स परचेज करते हैं, उससे पढ़ते हैं. सो दे हैव रिसोर्सेज. टीचर्स ने उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, बट कब, कैसे, कितने टाइम में पढ़ना है, ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है. दैट्स वाई इट इज़ सेल्फ डिटरमाइंड एंड ऑटोनॉमस मॉडल ऑफ लर्निंग. सो इस तरह आज हमने 3 टीचिंग मॉडल्स जान लिए हैं. फर्स्ट वन पेडागोजी मॉडल था जो टीचर सेंटर्ड मॉडल है. सेकेंड वन एंड्रागोजी मॉडल जो एक स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है. द थर्ड वन इज यूटागोजी मॉडल जो सेल्फ डिटरमाइंड ऑटोनॉमस लर्निंग मॉडल है. आज जो टॉपिक हमने कवर किया है उस पर कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. फर्स्ट वन इज विच मॉडल ऑफ टीचिंग emphasizes द रोल ऑफ द टीचर इन गाइडिंग लर्नर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड कंटेंट एंड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन. क्वेश्चन का आंसर खुद गेस करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा वो कौन सा टीचिंग मॉडल है जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का यूज़ होता है, और यहाँ पे मेनली
जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। ऑप्शन है एंड्रागॉजी, यूटागॉजी, पेडागॉजी एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका आंसर है पेडागॉजी। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है, स्टूडेंट्स डिपेंड है कम्प्लीटली टीचर पे गाइडेंस के लिए। एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, कंटेंट या फिर सिलेबस को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स चिल्ड्रन होते हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज पेडागॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूटागॉजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक यूटागॉजी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ऑप्शन फर्स्ट है टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, थर्ड इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग एंड द फोर्थ वन इज पैसिव रोल ऑफ लर्नर्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है टीचर डायरेक्टेड लर्निंग, तो ये होता है पेडागॉजी में। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम यानी एक सेट करिकुलम को फॉलो किया जाता है, ये भी होता है पेडागॉजी में। ऑप्शन डी है पैसिव रोल ऑफ लर्नर्स, ये भी चीज होती है पेडागॉजी में, क्योंकि लर्नर्स का रोल पैसिव होता है और मेन रोल वहां पे टीचर्स का होता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए, बी और डी तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।